नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की हालिया रिपोर्ट ने आतंकवाद के वित्त पोषण और तकनीकी संसाधनों के दुरुपयोग को लेकर एक गंभीर और चौंकाने वाला खुलासा किया है। हम आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए भीषण आत्मघाती हमले के लिए उपयोग किए गए विस्फोटक सामग्री को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन से खरीदा गया था। यह जानकारी न केवल आतंकियों की डिजिटल पहुंच और नेटवर्किंग को उजागर करती है, बल्कि वैश्विक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। हम आपको बता दें कि FATF ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा हमले को अंजाम देने के लिए नई रणनीति अपनाई थी। उन्होंने ई-कॉमर्स साइट्स के माध्यम से विस्फोटक सामग्री जैसे कि केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर मंगवाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेजन जैसी अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल इस आतंकवादी योजना में किया गया। यह दिखाता है कि आतंकवादी अब पारंपरिक तरीकों से हटकर डिजिटल और ऑनलाइन माध्यमों का प्रयोग करके सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुआ आत्मघाती हमला भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक आतंकवादी हमलों में से एक था। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए थे। हमलावर आदिल अहमद डार ने विस्फोटकों से लदी कार को CRPF की बस से टकरा दिया था। तब से अब तक इस हमले की जांच कई एजेंसियों द्वारा की जा रही है, लेकिन FATF की यह रिपोर्ट आतंकवाद के पीछे की जटिल डिजिटल परतों को सामने लाती है। FATF की रिपोर्ट वैश्विक कंपनियों के लिए एक चेतावनी है कि उनके प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग आतंकवाद के लिए किया जा सकता है। अमेजन जैसी कंपनियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर होने वाले ट्रांजैक्शंस की स्क्रीनिंग और निगरानी और भी सख्त हो। इसके लिए उन्हें न केवल खरीदारों की पहचान की जांच करनी चाहिए, बल्कि संदिग्ध उत्पादों की बिक्री पर भी निगरानी रखनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री या उसके घटक आसानी से उपलब्ध ना हो सकें। हम आपको बता दें कि भारत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थक रुख की ओर ध्यान आकर्षित करता रहा है। अब जब FATF जैसी संस्था ने यह साफ किया है कि आतंकवादियों ने वैश्विक ई-कॉमर्स का उपयोग किया है, भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मंचों से अधिक जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि आतंकवाद से लड़ाई अब केवल सीमा पार कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह साइबर और डिजिटल सुरक्षा का भी विषय बन चुकी है। बहरहाल, FATF की रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद लगातार अपने रूप और साधन बदल रहा है। पुलवामा हमले में अमेजन से विस्फोटक सामग्री मंगवाया जाना इस बात का प्रतीक है कि डिजिटल युग में आतंकवाद एक नई दिशा ले चुका है। इसलिए केवल सैन्य और खुफिया उपाय ही नहीं, बल्कि डिजिटल निगरानी, कानूनी बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक हो गया है। सरकारों, तकनीकी कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल माध्यम आतंक का हथियार न बनने पाएं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।